हम उन सभी गर्भवती माताओं को सच्चे मन से नमन करते हैं जिनके भीतर इस वक्त एक नन्ही सी जान आकार ले रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा स्वस्थ, शांत और सुखद हो, और जो जीवन आप अपने भीतर पाल रही हैं वो हमेशा खुश, बुद्धिमान और अच्छे संस्कारों से भरा हो। और अगर यह वाणी तेरे मन को छू जाए तो इसे वहीं मत रोकना। कमेंट कर, शेयर कर, लाइक कर और सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि यह एक शब्द हर उस माँ तक पहुंचे जो अपनी संतानों को सिर्फ जन्म नहीं, चरित्र देना चाहती है। माँ, जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो बाहर से अकेली लगती हैं, लेकिन भीतर से वे बहुत गहरी होती हैं। यह कथा उसी यात्रा की है जहां एक स्त्री जिसने कभी रघुकुल की मर्यादा का भार उठाया था, अब एक वन में एक मिट्टी की कुटिया में बैठी है। उसके पास अब कोई सिंहासन नहीं, कोई सेविका नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, बस एक शून्य है। और उस शून्य के भीतर धीरे धीरे आकार ले रही है मां बनने की तैयारी। माता सीता जब वन में पहुंची थीं तो उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन उससे भी अधिक टूटा हुआ। पत्थरीले रास्ते, जलते पांव, गर्भ का भार जो अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, और मन के भीतर बार बार गूंजता एक प्रश्न, मैं क्या सचमुच गलत थी, या मैं ही वह सत्य थी जिसे समय समझ नहीं पाया। गर्भधारण कोई चमत्कार नहीं होता मां, वो एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें स्त्री का तन और मन दोनों बदलते हैं। और सीता जब अयोध्या से निकली थीं तब वह पहले से ही गर्भवती थीं। शरीर पर कोई विशेष चिन्ह नहीं दिखता था, पर उनका हृदय जानता था कि उनके भीतर अब कोई और भी है। शरीर में हल्कापन नहीं था, सांसें थोड़ी गहरी हो गई थीं, मन पहले से अधिक संवेदनशील हो गया था। जिस समय वह वाल्मीकि आश्रम पहुंची, वह गर्भ का पहला मास था। किसी ने उन्हें बताया नहीं, कोई चमत्कारी संकेत नहीं मिला। बस रात को जब वे बिछौने पर लेटीं तो उनके पेट पर हाथ रखते ही मन में एक सहज सी अनुभूति हुई, मैं अब अकेली नहीं हूं। और यह भावना धीरे धीरे विश्वास में बदल गई। मां बनना एक शारीरिक घटना नहीं, यह एक मौन निर्णय होता है जो शरीर के भीतर लिया जाता है, लेकिन उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। सीता ने उस रात कोई बड़ा व्रत नहीं लिया, कोई नियम नहीं बांधा, न ही कोई धार्मिक घोषणा की। बस एक छोटी सी बात मन में कही, अब मुझे केवल जीना नहीं है, मुझे किसी और के लिए जीना है। गर्भ का पहला मास शरीर में हल्की थकावट लेकर आता है, कुछ उलझन, नींद की कमी, भूख में अंतर। सीता इन सब का अनुभव कर रही थी, लेकिन आश्रम में कोई प्रश्न नहीं पूछता था। महर्षि वाल्मीकि जानते थे जो सीता नहीं कह पा रही वो उनकी शांति और मौन कह रहा है। वाल्मीकि ने केवल एक बात कही थी, बेटी, यहां शब्दों से ज्यादा मौन की पूजा होती है। अब सीता ने दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, आंगन बुहारना, तुलसी को जल देना, थोड़ी दूर तक जंगल में जल लेने जाना। ये सब कोई व्रत नहीं था, ये तो स्वाभाविक जीवन की सरलता थी जिसे अब एक गर्भवती स्त्री जी रही थी। किसी ने सीता से नहीं कहा कि ये मत खाओ, वो मत करो। सीता स्वयं जानती थी अब हर कौर, हर विचार अब केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि किसी और को भी गढ़ रहा है। वह बालक कौन होगा, किस स्वभाव का होगा, शांत या उग्र, धैर्यवान या जिद्दी? सीता ने कभी ये प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि उन्हें यह जानने की चाह नहीं थी कि उनका पुत्र कौन होगा, बल्कि यह चिंता थी कि वो कैसा होगा। और यही विचार गर्भ संस्कार की नींव बनता है। अब उन्होंने सबसे पहले वाणी का संस्कार चुना। वे अब किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहती थीं, न राम के लिए, न अयोध्या के लिए, न समय के लिए। वे हर बात को मौन में पी जाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था गर्भ की पहली शिक्षा मां की वाणी से ही मिलती है। दूसरा संस्कार था दिनचर्या का। सीता सुबह स्नान करके शांत स्थान पर बैठती थीं, न ध्यान करती, न मंत्र पढ़ती, बस पेड़ों को देखती, हवा को सुनती और अपनी सांसों को अनुभव करती। मेरा बच्चा इस शांति को सुन रहा है। तीसरा संस्कार भोजन। आश्रम में सीमित आहार था, फल, कंद, मूल, कुछ दालें। लेकिन सीता ने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि ये देखा मेरे भीतर जो पल रहा है उसे क्या अच्छा लगेगा।
और धीरे धीरे गर्भ का दूसरा मास प्रारंभ हुआ। शरीर में बदलाव थोड़ा और स्पष्ट हुआ। कमर में हल्की थकान, पीठ में खिंचाव और पैरों में कमजोरी। लेकिन मन अब थोड़ा स्थिर हो गया था। अब सीता हर रात अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कहती, मैं तुझे कुछ नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मैं जैसा बनूंगी तू वैसा बन जाएगा। मां, गर्भ का दूसरा मास शारीरिक रूप से छोटा लगता है, लेकिन यही वह समय होता है जब बच्चे की भीतर की दुनिया बननी शुरू होती है। शरीर का आकार अभी भी छोटा है, लेकिन हृदय की धड़कन शुरू हो चुकी होती है, और उस धड़कन के साथ मां के हर भाव, हर विचार धीरे धीरे शिशु के भीतर उतरने लगते हैं। सीता अब रोज सुबह जल्दी उठ जाती थीं, क्योंकि गर्भ के इस समय में सुबह की शांति सबसे मूल्यवान होती है। उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक लोटा जल लेकर आश्रम के पास बहती नदी के किनारे जाए। नदी कोई बड़ी नहीं थी, एक शांत पतली धारा बहती थी, जैसे खुद भी ध्यान में डूबी हो। सीता उस जल से अपने चेहरे पर छींटे मारती और फिर कुछ क्षण वहीं बैठ जाती, कुछ कहे बिना, क्योंकि उन्हें पता था अब वह जो भी सोचेंगी, जो भी महसूस करेंगी, उसका असर सीधा उनके गर्भ में होगा। गर्भ का दूसरा मास मां के लिए बहुत भावनात्मक होता है। कभी मन अचानक रोने को करता है, बिना किसी कारण के उदासी आने लगती है, और कभी कभी तो इतनी संवेदनशीलता हो जाती है कि एक छोटी सी बात भी गहरे दुख का कारण बन जाती है। सीता ने भी यह सब महसूस किया। अकेलापन, भीतर की बेचैनी, कभी भूख नहीं लगती थी, कभी जरा सी बात पर आंखें भर आती थीं, लेकिन उन्होंने यह सब स्वीकार किया। उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा, शायद यह भावनाएं मेरी नहीं हैं, शायद यह वो आत्मा महसूस कर रही है जो मेरे भीतर पल रही है। गर्भ का दूसरा मास शिशु के मस्तिष्क की नींव रखने का समय होता है। अब गर्भस्थ शिशु ध्वनियों को अनुभव करने लगता है। कोई स्पष्ट शब्द नहीं सुन पाता, लेकिन मां की आवाज की लय, उसकी भावनाओं की तरंग और उसके आसपास के वातावरण की ऊर्जा, सभी कुछ छाया की तरह उसके भीतर उतरने लगते हैं। इसलिए सीता ने अब अपने दिन का एक भाग पूरी तरह शांत और आत्मसंयमित बनाया। अब वह हर दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठती थीं, जहां सूरज की हल्की धूप पड़ती थी, पत्तों की सरसराहट चलती थी और बहुत दूर तक कोई शोर नहीं होता था। वे उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ नहीं बोलती थीं, बस सांसों पर ध्यान देती थीं। गर्भ के इस समय में जो सबसे बड़ी देन मां दे सकती है, वह है मानसिक स्थिरता, और सीता वह इसे एक जिम्मेदारी की तरह निभा रही थी। वह कभी अपनी स्थिति पर क्रोध नहीं करती थी, कभी भगवान को दोष नहीं देती थी। उनका मन भी व्यथित होता था, क्योंकि वे भी मां थीं, स्त्री थीं, एक पत्नी थीं जिसे न्याय नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हर बार अपने दुख को संस्कार में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, यदि मैं क्रोधित रहूंगी तो मेरे बच्चे के मन में भी कटुता आ जाएगी, और अगर मैं क्षमा कर दूंगी तो वह क्षमा को स्वभाव बना लेगा। इसी विचार से उन्होंने एक अभ्यास शुरू किया, मौन में क्षमा। वे हर रात अपने मन में उन लोगों का नाम लेती जिन्होंने उन्हें दुख दिया था। अयोध्या की स्त्रियां, संकट में खड़ा दरबार, यहां तक कि स्वयं श्री राम। और हर नाम के बाद धीरे से मन में कहती, मैं तुझे क्षमा करती हूं। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, यह मां बनने की मानसिक तैयारी थी। अब उनके आहार में भी बदलाव हुआ। गर्भ के दूसरे महीने में मां की भूख धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन बहुत कुछ खाने से नहीं, सही चीजें चुनने से शिशु को बल मिलता है। सीता का भोजन सादा था, थोड़ी मूंग की दाल, कुछ भुने हुए कंद, कभी कभी पके फल। लेकिन हर बार भोजन से पहले वो अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कहती, मैं यह भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, तेरे चित्त के लिए भी ले रही हूं। और अब शुरू हो गया था गर्भ का सबसे महत्वपूर्ण भाग, गर्भ संवाद। अब सीता अपने गर्भ से धीरे धीरे बातें करने लगी थीं। कोई बड़ी बातें नहीं, बस रोज की छोटी छोटी बातें। जैसे एक दिन कहा, आज मैं नदी तक गई थी, वहां बहुत शांति थी, मुझे लगा तू भी मेरे साथ वहां बैठा है। कभी कहती, आज दोपहर को थकान थी, लेकिन जैसे तेरी कोई ऊर्जा भीतर से आ गई और मैं फिर काम में लग गई। ये कोई दिखावा नहीं था, ये वह मौन प्रेम था जो हर मां अपने गर्भस्थ शिशु से साझा करती है।
अब वाल्मीकि आश्रम का माहौल सीता के गर्भ के संस्कारों का हिस्सा बन चुका था। कभी दूर से वेदों की ध्वनि आती थी, कभी किसी ब्रह्मचारी के जप की आवाज, कभी आर्षि का मौन उपदेश। इन सब का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन यह सब मिलकर शिशु के भीतर एक वातावरण गढ़ रहे थे, जहां से धर्म, शांति, नीति और त्याग प्राकृतिक रूप से आत्मा में उतरते हैं। अब सीता को समझ में आने लगा था कि गर्भ की शिक्षा बोलने से नहीं, जीने से दी जाती है। जो वह खा रही हैं, जैसा बोल रही हैं, जैसा सोच रही हैं, जैसे चल रही हैं, जैसे देख रही हैं, यह सब उनके भीतर पल रही आत्मा में गूंज रहा है। और इसी के साथ गर्भ का दूसरा मास समाप्त होने को था। शरीर अब पहले से अधिक जागरूक हो गया था, मन अब अधिक स्थिर, और गर्भ अब आत्मा के साथ तालमेल बनाने लगा था। सीता ने धीरे से कहा, मैं अब केवल एक स्त्री नहीं, अब मैं एक संस्कारों की साधना बन गई हूं। मां, गर्भ का तीसरा मास वो समय होता है जब मां को पहली बार अपने भीतर की हर हलचल सिर्फ जैविक नहीं, भावनात्मक रूप से भी महसूस होने लगती है। बच्चे की कोई हल्की गति नहीं होती, लेकिन एक ऊर्जा का स्पंदन अब मां के हृदय को हर दिन थोड़ा और गहरा कर देता है। सीता अब अपने भीतर उस ऊर्जा को साफ महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं कि कोई हरकत हो रही हो, लेकिन अब जब वो ध्यान में बैठती तो उनके पेट पर हाथ रखते ही एक गर्माहट, एक ध्यानाकर्षण, एक सूक्ष्म जुड़ाव उभर आता था, मानो कोई भीतर से उनकी उपस्थिति को पहचान रहा हो। अब सीता ने गर्भ संवाद को नाम देना शुरू किया। वो अब अपने गर्भ से नहीं कहती थीं बच्चा, अब वे कहती थीं लव, कुश, क्योंकि उन्हें नहीं पता था एक होगा या दो, लेकिन उनके मन ने मान लिया था दो चेतनाएं उनके भीतर पल रही हैं, एक शांत, स्थिर और गंभीर, दूसरी चप्पल, जिज्ञासु और भावनात्मक। हर मां के भीतर अपने गर्भस्थ शिशु की एक छवि बनती है। कोई बताए न बताए, लेकिन मां जान जाती है कि उसका शिशु कैसा होगा। सीता को भी यह आभास होने लगा था। उन्हें महसूस होता कि जैसे एक बालक हर बात को चुपचाप सुन रहा है, विवेक से ग्रहण कर रहा है, और दूसरा हर बात पर प्रश्न कर रहा है, हर स्थिति को जानना चाहता है। क्या तुम दोनों सच में अलग अलग हो या मेरे भावों के दो रंग हो? वो मुस्कुराकर कहती, तुम जो भी हो अब मेरी आत्मा का हिस्सा हो। अब गर्भ का तीसरा मास शरीर पर भी प्रभाव डालने लगा था। सीता को अब थोड़ी थकान जल्दी होती, खड़े रहने में कठिनाई होने लगती, रात को नींद कम होती, पर उस नींद के बदले मन की गहराई बढ़ने लगी। कभी कभी वे रात को उठकर दिया जलाती और चुपचाप बैठ जाती, न मंत्र पढ़ती न कोई पूजा, बस बैठी रहती, और उस मौन में उनके गर्भ में कुछ फूटता, जैसे कोई भीतर से सुनने लगा हो। गर्भ का तीसरा मास वो समय है जब शिशु का हृदय आकार ले चुका होता है, और अब वह मां के हृदय की भाषा को पहचानने लगता है। सीता ने अब अपने भीतर उठने वाले हर छोटे भाव को जागरूक होकर देखना शुरू किया। अगर उन्हें कहीं जलन होती तो वे रुकती और पूछती, मैं क्यों असहज हूं? अगर मन गड़बड़ होता तो सोचती, क्या मैं किसी पुराने स्मरण में बह रही हूं? उन्होंने यह सब संस्कार समझकर जीना शुरू किया, क्योंकि अब उनके हर अनुभव का एक और श्रोता था, जो उनके गर्भ में था। अब उन्होंने एक नया अभ्यास शुरू किया, ध्वनि का संस्कार। वे अपने चारों ओर की ध्वनियों को सुनती थीं, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती अर्शियों की वेद ध्वनि। हर ध्वनि से वे अपने शिशु को परिचित कराना चाहती थीं। अब वे ध्यानपूर्वक बोलती थीं, क्योंकि उन्हें पता था अब जो वह बोलेंगी वह केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा बन जाएगी। वाल्मीकि आर्षि ने एक दिन ब्रह्मचारियों को उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य अपने शरीर से उतना नहीं सीखता जितना वह मां की भावनाओं से सीखता है, गर्भ में ही। सीता वह उपदेश दूर से सुन रही थीं और उन्होंने सिर झुका लिया था, मानो ये वाक्य उनके लिए ही कहा गया हो। अब सीता ने कथा श्रवण का अभ्यास अपनाया। हर दोपहर जब सब आश्रमवासी विश्राम में होते तो वे पेड़ों की छांव में बैठ जातीं और धीरे धीरे राम की कुछ स्मृतियां दोहरातीं। लेकिन वो स्मृतियां दुख की नहीं होती थीं, वे राम के गुणों की याद करती थीं। तेरा पिता कितना संयमी था, कितना मर्यादित,
वह कभी शीघ्र क्रोध नहीं करता था। उसका हर निर्णय धर्म पर आधारित होता था। ऐसा करते समय वे जानती थीं कि शब्दों से ज्यादा भावना पहुंच रही है गर्भ तक। गर्भ का तीसरा मास अब पूर्ण होने को था। सीता के शरीर में परिवर्तन स्पष्ट था। मन अधिक शांत था और आत्मा अब पहले से अधिक सजग। अब वे गर्भ पर हाथ रखकर सिर्फ यह नहीं कहती थीं तुम अच्छे बनना, बल्कि कहती थीं तुम जो भी बनो लेकिन सच्चे बनना। न मैं तुम्हें बड़ा बनाना चाहती हूं, न प्रसिद्ध। मैं चाहती हूं कि तुम अंदर से कभी झूठे न बनो। यही था वह बीज जो आगे चलकर लव और कुश की महत्ता का आधार बना। वो बालक जो यज्ञ का अश्व पकड़ते हैं, केवल वीरता से नहीं, अपनी मां के दिए हुए आंतरिक नैतिक बल से। मां, जैसे जैसे समय बीतता गया, सीता की कोख में पल रही चेतनाएं अब सिर्फ ऊर्जा नहीं रहीं, वे अब विकास के अंतिम चरण में थीं। गर्भ अब भारी हो चुका था, चलना कठिन होता था, नींद बार बार टूट जाती थी, भोजन की इच्छा भी कम हो गई थी। लेकिन इन शारीरिक कठिनाइयों के बीच सीता का मन और अधिक स्थिर और अधिक गहरा हो चला था। अब वह धैर्य का प्रतिरूप बन गई थी। गर्भ के 7वें और 8वें मास में मां की भावनाएं और संवेदनशील हो जाती हैं। शरीर थक जाता है, लेकिन प्रेम की गहराई बढ़ जाती है। सीता अब अपने दोनों हाथों से पेट सहलाती और बोलती नहीं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक मौन वाणी होती थी, जैसे कह रही हों, अब आने का समय निकट है और मैं तैयार हूं तुम्हें इस संसार में लाने के लिए। वह जानती थीं कि प्रसव कोई सरल क्रिया नहीं होती, विशेष रूप से जब कोई स्त्री महलों से दूर अकेली वन में हो। न कोई वैद्य, न कोई अनुभवी स्त्री, न कोई सुविधा, केवल विश्वास। और वह विश्वास उन्हें था प्रकृति पर, स्वयं पर और अपने भीतर पल रहे जीवन पर। वाल्मीकि आश्रम की स्त्रियों ने जब देखा कि सीता का शरीर अब पूर्ण आकार ले चुका है, तो उन्होंने धीरे धीरे मातृत्व सहायता का दायित्व लेना शुरू किया। आश्रम की वृद्ध महिलाएं अब रोज सीता के पास बैठतीं, उन्हें हौसला देतीं, उनके लिए गर्म पानी लातीं, कमर दबातीं और उन्हें समझातीं, बेटी, अब समय दूर नहीं, तुम जैसी नारी को केवल संतान नहीं, युग प्रवर्तक को जन्म देना है। 9वें मास का पहला दिन। सीता उस सुबह थोड़ा थकी हुई थी, रात को कम नींद आई थी, मन भीतर से बेचैन था। उन्होंने बाल खोल लिए, पांव धोकर तुलसी के सामने बैठ गईं। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे हृदय की बात की। हे धरती माता, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस जब समय आए तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं बिना भय के अपने भीतर पल रहे जीवन को प्रेम पूर्वक इस संसार में लाकर उसे तेरी गोद में रख सकूं। और वही समय आया। एक रात जब पूरा आश्रम विश्राम में था, अंधकार गहरा था और केवल दूर दूर तक झींगुरों की आवाजें सुनाई देती थीं, तभी सीता की पीठ में हल्की मरोड़ उठी। उन्होंने करवट बदली, फिर पीठ पर हाथ रखा। दर्द धीरे धीरे तेज होने लगा। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उन्होंने धीरे से दिया जलाया, पानी पिया और बैठ गईं। उसी क्षण एक वृद्ध स्त्री ने दरवाजा खटखटाया। बेटी, समय आ गया क्या? सीता ने सिर हिलाया और वहीं पास में बैठ गईं। अब बाकी आश्रम की महिलाएं भी जुट गईं। आधी रात का समय था। कोई दवाई नहीं, कोई यंत्र नहीं, बस विश्वास। और फिर कई घंटों तक प्राकृतिक प्रसव की पीड़ा के साथ सीता ने धैर्य और प्रेम से उस क्षण का सामना किया जिसका कोई दृश्य किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन जो मां की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है। और फिर भोर के समय पहले एक शिशु की रुदन सुनाई दी, न तेज न कमजोर, बस एक शांत स्थिर स्वर, जैसे कोई ध्यान मग्न ऋषि का स्पंदन हो। और कुछ देर बाद दूसरी रुदन, इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी प्रखर, जैसे कोई तेजस्वी बालक संसार से प्रश्न कर रहा हो, मैं आ गया हूं और मैं जानना चाहता हूं यह संसार कैसा है। लव, कुश दोनों मां की गोद में आ गए। सीता थकी थीं पर शांत थीं। उन्होंने दोनों को अपनी छाती से लगाया और कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों से जो आंसू निकले वो किसी दुख या पीड़ा के नहीं थे, वे थे, मैंने जो बोया था आज वह मेरे आंगन में खिल गया है। बालक साधारण दिखते थे, लेकिन जब वाल्मीकि महर्षि ने उन्हें पहली बार देखा तो बस इतना कहा, यह संतान नहीं,
मां की तपस्या का साक्षात फल है। आश्रम में एक नया समय शुरू हो गया था। अब वहां केवल वेद नहीं गूंजते थे, अब वहां दो बालकों की हंसी भी सुनाई देती थी। वे रघुकुल के नहीं, लेकिन उसी मर्यादा की नींव पर पलने वाले थे। उनकी शिक्षा, उनका खेल, उनका भोजन, उनका व्यवहार, सब में एक मौन अनुशासन था। सीता उन्हें कहानियां नहीं सुनाती थीं, वो बस जैसी थीं वैसी बनी रहीं। और यही बन गया लव और कुश का पहला पाठ। मां। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो केवल रोता या हंसता नहीं, वो धीरे धीरे उस हर चीज को ग्रहण करने लगता है जो उसकी मां के जीवन में घट रही होती है। लव और कुश वाल्मीकि आश्रम में एक शांत जीवन जी रहे थे। उनके लिए मां केवल सीता थीं, एक शांत, धैर्यवान, सरल स्त्री जो सुबह जल्दी उठती थीं, आंगन बुहारती थीं और सबसे अंत में भोजन करती थीं। उनके लिए मां का मतलब था वो स्त्री जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देती है। वाल्मीकि आश्रम का वातावरण शब्दों और आडंबर से मुक्त था। यहां शिक्षा का कोई दबाव नहीं था, लेकिन अनुशासन अपने आप था। जैसे हर पेड़ को मालूम होता है कब झुकना है और कब सीधा खड़ा रहना है। लव और कुश के लिए शिक्षा शुरू हुई थी प्रकृति से, मौन से और मां के आचरण से। लव गंभीर था, शांत, हर बात को चुपचाप आत्मसात करने वाला। कुश जिज्ञासु, थोड़ा चंचल, हर प्रश्न का उत्तर जानने को उत्सुक। लेकिन दोनों में एक समानता थी, उनकी मां के प्रति असीम श्रद्धा। सुबह सुबह मां उन्हें उठाती थीं, हाथ मुंह धुलवाती और कहती, बेटा पहले सूरज को देखो, फिर जमीन को छूकर प्रणाम करो। यही दिन की पहली विद्या है, कृतज्ञता। बालक अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनके भीतर संस्कारों के बीज बहुत गहरे बो दिए जा चुके थे। सीता उन्हें कहानियां नहीं सुनाती थीं, वो बस उनके हर प्रश्न को एक जीवन की तरह समझाती थीं। कुश ने एक दिन पूछा, मां आप कभी कहीं और रहती थीं? सीता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हां बेटा, पर अब मैं यहीं की हूं और तुम्हारे साथ यहीं पूरी हूं। लव ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसने मां की चुप्पी को पढ़ लिया था। उन दोनों के लिए मां का अतीत कोई रहस्य नहीं था, बल्कि अहमियत यह थी कि वो उनके साथ थीं, आज, हर दिन। वाल्मीकि ऋषि ने अब उनकी शिक्षा प्रारंभ की। शब्द, शास्त्र, संस्कृत, लोकगीत और सबसे पहले नैतिकता की शिक्षा। जो अपने से छोटों को सम्मान दे और बड़ों के आगे विनम्र हो, वही असली योद्धा होता है। ये शब्द लवकुश के मन में उतरते गए, किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि जैसे मन के भीतर का सत्य हो। आश्रम में कभी कभी बच्चे पूछते, तुम दोनों के पिता कौन हैं? लव चुप रहता, कुश भी कभी कोई उत्तर नहीं देता। उन्हें न जानकारी थी न जरूरत। उनके लिए उनकी दुनिया थी, मां, गुरुकुल और उनके मूल्य। कभी कभी जब वे रामायण का पाठ करते तो वाल्मीकि आश्रय विशेष ध्यान से उन्हें सुनते। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि यह कथा किसकी है। उनके लिए यह बस एक धर्म की शिक्षा थी, जिसे समझकर जीवन को दिशा देनी थी। लव कुश के लिए भी यह कथा थी, मर्यादा, नीति और त्याग की। वे नहीं जानते थे कि यह कथा उनके जन्म से जुड़ी है। उन्हें यह सब बाद में पता चलेगा, जब उनका धैर्य और विवेक परखा जाएगा। बालक अब तेजी से बढ़ रहे थे। वे अब तीर चलाना सीख चुके थे, ध्वनि से दिशा पहचानना, पक्षियों की चाल पढ़ना और चरित्र से नेतृत्व करना जानने लगे थे। कुश कभी अधिक उत्साहित हो जाता तो लव उसे याद दिलाता। मां कहती हैं, जो ऊंची आवाज में सत्य बोले वह उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना वो जो मौन से भी सत्य जीता है। सीता उन्हें रोज शाम को पास बुलाती और दिन भर का व्यवहार पूछती। आज क्या सीखा? कुश कहता, आज मैंने अपनी गलती स्वीकार की। लव कहता, आज मैंने बिना कुछ कहे अपना फल दूसरे को दे दिया। सीता सिर पर हाथ रखती और कहती, यही है मेरा गर्भ संस्कार जो अब तुम्हारे कर्म में उतर रहा है। मां। एक समय ऐसा भी आता है जब मां का दिया हुआ हर संस्कार संतान के भीतर केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि वह धर्म का स्वरूप बनकर संघर्ष के क्षण में सामने आ खड़ा होता है। और तब मां दूर होती है, अनजान होती है, परंतु उसकी कोख में दी गई चेतना अपने आप निर्णय लेती है, बिना भय, बिना मोह, बिना आग्रह। आश्रम के दिन जैसे सामान्य थे। सीता अपने नियमित कार्यों में थीं, जल भरना, रसोई का काम, तुलसी सेवा, ध्यान, मौन प्रार्थना।
वाल्मीकि महर्षि अपने गुरुकुल में शांतिपूर्वक वेदाध्ययन करा रहे थे। लव और कुश अब किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। सवेरे उठते, अभ्यास करते, गुरु से नीति और धर्मशास्त्र का ज्ञान लेते। उनके व्यवहार में कहीं भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, पर भीतर एक स्थिर शक्ति थी जो केवल संस्कारों से उपजी थी। और उसी दिन दूर से आती घोड़े की टापों की आवाज, धूल से भरा मार्ग, राजसी ध्वज और उसके साथ घोषणा करने वाले सैनिकों की वाणी, यह अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। इसे कोई न रोके, जो रोकेगा वही युद्ध को बुलाएगा। कुश ने घोड़े को आते देखा। उसकी आंखों में प्रश्न कौंधा, क्या यह भूमि किसी की अनुमति के बिना लांघी जा सकती है? लव ने गंभीर स्वर में कहा, जब भूमि को पवित्र कहा गया है तो उसकी मर्यादा भी होनी चाहिए। यह केवल घोड़ा नहीं, यह तो हमारी परीक्षा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई आवेश नहीं, कोई रोष नहीं, केवल धर्म, बुद्धि और मां के दिए हुए संस्कार। और उन्होंने घोड़े की लगाम थाम ली। सैनिक चौंक गए। कौन हो तुम दोनों? जानते नहीं, ये राजा श्री राम का अश्व है। लव ने उत्तर दिया, हम किसी के विरुद्ध नहीं, लेकिन जो भी न्याय और मर्यादा से ऊपर खुद को रखे उसका सामना तो होगा। कुश ने धनुष उठाया, लेकिन उसकी मुद्रा में युद्ध नहीं था, सिर्फ सावधानी और कर्तव्य का भाव था। घोड़ा बांध दिया गया। सैनिक लौटे। अयोध्या को समाचार भेजा गया। सेना भेजी गई। संग थे अयोध्या के कई प्रमुख योद्धा। उन्होंने आश्रम की भूमि पर पहुंचते ही चेतावनी दी, बालको, यह अयोध्या का आदेश है। राम का अश्व छोड़ दो, अन्यथा युद्ध होगा। कुश ने गहराई से देखा। क्या धर्म केवल आदेश का विषय है? लव ने कहा, हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे, लेकिन यह भूमि हमारी तप की भूमि है। इसे बिना अनुमति पार नहीं किया जा सकता। युद्ध हुआ। दोनों बालक मां के दिए हुए विचारों से पले थे। उनका हर प्रहार संयमित था, उनकी हर चाल मर्यादित। सेना थकने लगी। एक एक योद्धा पीछे हटने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये बालक कौन है। इतनी नीति, इतनी विनम्रता, इतना आत्मबल और न कोई क्रोध, न कोई द्वेष। राम को सूचना मिली। उन्होंने शांत होकर केवल इतना पूछा, क्या वे बालक किसी राज्य के सैनिक हैं? जब उत्तर मिला, नहीं प्रभु, वे एक आश्रम से हैं। तपस्विनी सीता के पुत्र हैं, जो गुरु वाल्मीकि के संरक्षण में पले हैं। राम का मुख स्तब्ध हो गया। सीता, यह नाम हृदय में बजा, जैसे वर्षों की कोई स्मृति अचानक सामने आ गई हो। उन्होंने तुरंत प्रस्थान किया, पर जब वे निकले तो केवल थोड़े से सैनिक साथ थे। न क्रोध था, न सत्ता का गर्व, बस एक जिज्ञासा, ये कौन है? दूसरी ओर वाल्मीकि महर्षि को भी अब सूचना मिली। एक शिष्य ने आकर कहा, मुनिवर, लवकुश ने यज्ञ का घोड़ा रोक लिया है और वे अयोध्या की सेना से युद्ध कर रहे हैं। ऋषि शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, फिर बोले, अगर वे सत्य के पक्ष में हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मां सीता को अभी तक कुछ झात नहीं था। वो उसी दिन तुलसी के पास बैठी थीं, जल चढ़ा रही थीं और सोच रही थीं, लवकुश अब बड़े हो रहे हैं, मुझसे अधिक अब उनके निर्णय उनके भीतर से आएंगे। उन्हें पता नहीं था कि उनके पुत्र अब उसी धर्म के पक्ष में खड़े हैं जिसे वह अपनी चुप्पी से जी रही थीं। अंततः राम और लवकुश आमने सामने आने वाले थे, पर उससे पहले वाल्मीकि महर्षि आगे आए। उन्होंने राम के रथ को रोका और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करें, बालक अनजान हैं, धर्म से प्रेरित हैं, उन्हें क्षमा करें। राम ने पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? ऋषि मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिया। बस इतना बोले, एक दिन आपको स्वयं सब ज्ञात होगा। आज केवल इतना कीजिए, यज्ञ के अश्व को लौटा लीजिए। राम ने आदेश दिया, घोड़ा छोड़ दिया जाए, कोई और युद्ध नहीं होगा। लव और कुश स्तब्ध थे। उन्हें कारण नहीं पता चला, बस इतना देखा कि सभी सेनाएं लौट रही हैं। वे लौटे, थके हुए, चुपचाप, लेकिन मन में कुछ गूंजता हुआ। क्या हमने कुछ गलत किया? क्यों कोई नहीं लड़ा अंत तक? क्यों वह पुरुष जो रथ पर था हमें देखकर केवल शांत था? जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, मां सीता दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने पूछा, इतनी देर कहां थे? कुछ चुप। लव ने सिर झुका लिया।
सीता ने फिर पूछा, क्या कोई अनुशासन तो नहीं तोड़ा? कुश ने धीरे धीरे सब बताया, घोड़ा, सैनिक, युद्ध, सेना की वापसी, और अंत में पूछा, मां, वो राजा कौन था जिसने हमें देखा पर कुछ कहा नहीं? सीता की आंखें भर आईं। वो कुछ क्षण चुप रहीं, फिर दोनों पुत्रों को पास बिठाया, धीरे से हाथ उनके सिर पर रखा और बोली, बेटा, जिनसे तुमने युद्ध किया, जिनका घोड़ा रोका, वही हैं तुम्हारे पिता श्री राम। सीता की आंखों में गहराई उतर आई थी। कुश की मुट्ठियां भींच गईं। वो कुछ कहना चाहता था पर स्वर भीतर ही अटक गया। लव, उसने मां की ओर देखा, जैसे कोई भूल न समझ पाए। मां, हमने उनसे युद्ध किया। सीता ने सिर हिलाया। हां बेटा, किया, लेकिन धर्म के पक्ष में किया। और जिस पुत्र ने धर्म के लिए अनजाने में पिता से भी टकरा लिया, वही सच्चा पुत्र है, क्योंकि उसका संस्कार व्यक्ति नहीं, नीति के अधीन होता है। सीता ने दोनों को पास बैठाया। बहुत समय तक कुछ नहीं कहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने तुम्हें अब तक केवल मां बनकर पाला था। आज पहली बार तुम्हारे भीतर के योद्धा को देखा है। अब समय है जब तुम अपनी कथा नहीं, अपने पिता की कथा उन्हीं के सामने सुनाओ। अब समय है जब तुम अपनी कथा नहीं, अपने पिता की कथा उन्हीं के सामने सुनाओ। सीता ने अलमारी से वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की पांडुलिपि निकाली। ये राम की कथा है और अब इसे राम के ही पुत्रों के स्वर से राम तक पहुंचना है। कुश ने पूछा, मां, क्या वो हमें स्वीकार करेंगे? सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो संतान मां की मर्यादा निभाती है, उसके सामने पिता को भी शीश झुकाना पड़ता है। अगले दिन वाल्मीकि राशि ने अयोध्या में सभा के लिए संदेश भेजा। श्री राम ने स्वीकार किया। कहा गया कि कुछ तपस्वी बालक हैं जो राम की कथा गाना चाहते हैं। राम ने अनुमति दी और कहा, कथा वह जो भीतर उतर जाए, चाहे वो किसी की भी जबान से निकले। सभा सजी। सभी मंत्री, याज्ञिक, सैनिक, ब्राह्मण, प्रजा सभी उपस्थिति में थे। राम सिंहासन पर बैठे, ध्यान मग्न, मौन। और तभी द्वार पर दो बालक आए, साफ वस्त्रों में, सरल चाल में और धैर्य के साथ झुके हुए मस्तक में। लव ने बांसुरी उठाई, कुश ने रामायण की चौपाइयां बोलनी शुरू की। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सभा सन्न हो गई। शब्दों में कोई नाटकीयता नहीं थी, लेकिन हर स्वर में इतना सच्चा संस्कार था कि लोग रोने लगे। राम भी स्तब्ध थे। ये कौन है? कथा आगे बढ़ती गई, राम के जन्म से वनवास तक, सीता के साथ के हर क्षण तक। जब कथा वहां पहुंची जहां सीता ने अयोध्या छोड़ी, राम ने हाथ उठा दिए। रुको, ये कथा इतनी सजीव कैसे है? ये बालक कौन है जो मेरे जीवन की हर बात ऐसे सुना रहे हैं जैसे वो स्वयं उसमें रहे हों? वाल्मीकि ऋषि खड़े हुए और बोले, प्रभु, जिनकी आंखों से आप सत्य देख रहे हैं, वे कोई साधारण वाचक नहीं, वे आपके ही रक्त की वाणी हैं। ये हैं लव और कुश, माता सीता के पुत्र। सभा में मौन छा गया। सूर्य रुक गया, पवन थम गया और राजसभा की आंखें भर आईं। श्री राम, उनका हृदय जैसे भीतर से टूट गया, धड़कनों की गति थम गई। वह क्षण केवल एक मां के जीवन का अंत नहीं, राजधर्म और पुरुषार्थ के बंधनों के बीच स्त्री के आत्मसम्मान का अंतिम निर्णय था। श्री राम धीरे धीरे उठे। कदम भारी थे, कठोर तपस्या से भी कठोर निर्णय की घड़ी थी यह। वे सीता के सामने आए, पर अब सामने कोई पत्नी नहीं थी। एक मां थी, एक स्त्री थी, एक जनक दुलारी, जिसने संसार को माफ कर दिया था पर स्वयं को नहीं। श्री राम बोले, सीते, यदि मुझसे भूल हुई तो आज मैं उसी सभा में सारे लोगों के समक्ष तुमसे क्षमा मांगता हूं। मेरे मन में आज भी वही प्रेम है जो उस पुष्प वाटिका में था, जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। पर सीता की आंखें अब शांत थीं। उस शांत जल में किसी प्रेम की आकुलता नहीं, किसी अधिकार की चाह नहीं, बस एक निर्णय था, एक आत्मा की पुकार। उन्होंने अपनी दोनों संतानों की ओर देखा, लव, कुश, जिनके संस्कार उन्होंने गर्भ में ही डाल दिए थे। जब वे गर्भ में थे, वह हर दिन रामायण की कथा सुनाती थीं। हर दिन प्रेम, त्याग, धैर्य, मर्यादा और नीति का पाठ दोहराती थीं। और आज वे वही पाठ बनकर खड़े थे। फिर उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। मातृभूमि, यदि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा आचरण
सदा पवित्र रहा। यदि मैंने एक स्त्री होकर सभी संबंधों को निभाया तो मुझे अपनी गोद में शरण दो। धरती फटी, मौन में बिजली गिरी, हवा कांपी, सभा स्तब्ध रह गई। सीता, एक मां, एक स्त्री, एक रानी माटी में समा गईं, पर वे कहीं गई नहीं। वो हर उस मां के गर्भ में जीवित हो गईं जो आत्मसम्मान, प्रेम और संस्कारों के बीच अपने बच्चे को सत्य का पाठ पढ़ाती है। लव और कुश वहीं स्तब्ध खड़े थे, पर उनके नेत्रों में कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस वही गरिमा थी जो उन्होंने गर्भ में सीखी थी। राजसभा से लौटने के बाद अयोध्या के आकाश में एक अजीब सी शांति थी, मानो समय थम गया हो और केवल भावनाएं रह गई हों। श्री राम अब वह राम नहीं थे जो एक सम्राट था, अब वह एक पिता थे जिसे पुत्रों ने पहचान दिया था और पत्नी ने त्याग के आखिरी क्षण में क्षमा। उन्होंने अपने हृदय से पूछा, क्या मैं अब भी धर्म के पथ पर हूं, या फिर धर्म के नाम पर मैंने अपने जीवन की सबसे सुंदर कली को खुद मसल दिया। पर भीतर से उत्तर आया, अब तू केवल राजा नहीं, अब तू पिता है। वही दिन था जब लव और कुश राजमहल में प्रवेश करते हैं। राम उन्हें देखते हैं तो जैसे उनकी टूटी हुई आत्मा को फिर जीवन मिलता है। लव ने झुककर कहा, पिता, हम वही हैं जिन्हें आपने कभी पहचानने से इनकार नहीं किया, पर मां ने कभी भी हमें आपके विरुद्ध एक शब्द नहीं सिखाया। कुश ने कहा, मां ने हमें कभी शिकायत नहीं सिखाई, केवल यह सिखाया कि जो सही है उसका आदर करो, चाहे वो पिता हो या शत्रु। राम ने दोनों को गले से लगाया। आज उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो पछतावे के नहीं थे, वो प्रेम के थे, पुनर्मिलन के थे। समय बीता। लव और कुश ने वही मार्ग चुना जो सीता ने गर्भ में बोया था। शांत स्वभाव, मधुर वाणी, नीति, न्याय और धर्म का पालन। उन्होंने अयोध्या को फिर से एक ऐसी भूमि बनाया जहां प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान हर स्त्री का अधिकार था। गर्भवती माताओं के लिए अंतिम अमर संदेश। मां, जब तू गर्भ में एक जीवन को धारण करती है तो केवल शरीर नहीं बनाती, एक आत्मा का भविष्य रचती है। सीता ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, न शस्त्र उठाए, न क्रांति की घोषणा की। उन्होंने केवल अपने गर्भ में सत्य, प्रेम और मर्यादा के बीज बोए, और उन्हीं बीजों से लव और कुश जैसे पुत्र उत्पन्न हुए जो पिता के विरुद्ध भी खड़े हुए, पर बिना अपमान के, बिना अभिमान के। यह है सच्चा गर्भ संस्कार। इसलिए हे मां, जब तू थकी हो, टूट रही हो, तो याद कर कि तेरे भीतर पल रही आत्मा तेरे हर आंसू से सींची जा रही है, तेरे हर विचार से आकार पा रही है। उससे कभी क्रोध में मत बोलना, कभी अपमान मत करना, कभी दुखी होकर ये मत कहना कि मां थक गई, क्योंकि वह सुन रहा है। जैसे लव और कुश ने मां की कथा को जिया, तेरा बच्चा भी तेरी चेतना को जिएगा, और जब वह संसार में आएगा तो लोग कहेंगे, कैसा तेजस्वी है यह बालक। लेकिन कोई नहीं समझेगा कि यह तेज कहां से आया, पर तू समझेगी, क्योंकि तूने उसे उस अंधेरे गर्भ में भी प्रकाश देना सिखाया था। यह केवल लव कुश की कथा नहीं, यह हर मां की कहानी है जो संसार को अपने गर्भ से बदलती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और सभी गर्भवती माताओं के साथ शेयर करें।